नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब बात कही है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। देखिए, शब्दों की मर्यादा तो होनी ही चाहिए, चाहे राजनीति में हो या हमारे आम जीवन शैली में भी। शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए। एक शब्द ही इशारे के लिए काफ़ी होता है। हम आज बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, बिहार की 40 सीटों पर नज़र है और फिलहाल अभी तक गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग कब तक होगी, इस पर ही फैसला नहीं हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस आला कमान कह रही है कि अभी हड़बड़ाहट क्या है, अभी 15-20 दिन के भीतर सब कुछ तय हो जाएगा, वहीं जेडीयू साफ साफ कह रही है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जेडीयू के नेता खुलकर कह रहे हैं कि काफ़ी डिले हो चुका है। 23 जून को पहली बार गैर भाजपाई दलों के समूह की बैठक हुई थी पटना में ही, नीतीश कुमार की अगवानी में। नीतीश कुमार ने उसकी अध्यक्षता की थी और उसके बाद फिर कई बैठकें हुई इंडिया अलायंस की। नाम तो हो गया इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस, ध्यान से सुनिएगा, आगे हम आपको वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे बीजेपी के लोग इंडिया अलायंस भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं अक्सर इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस वाले लोग, ये घमंडिया गठबंधन वाले लोग कहते हैं, तंज कसते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात है जो सिर्फ कुर्सी पाने के लिए एक साथ आई है ताकि भ्रष्टाचार और हो सके देश में। क्योंकि इस साल चुनाव है, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होनी है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, वहीं दूसरी ओर चेहरा कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्योंकि इंडिया की तरफ से कहा गया कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। गैर भाजपाई दलों के नेताओं की जब मीटिंग हुई, उस अलायंस का नाम दिया गया इंडिया, आपने जाना है। लेकिन अब इंडिया अलायंस, देखिए हम फिर से कह रहे हैं, इंडिया नाम है गठबंधन का इंडिया, लेकिन जिसे बीजेपी के नेता तंज कसते हुए कहते हैं इंडिया अलायंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं इंडी गठबंधन वाले लोग, इंडिया अलायंस वाले लोग। लेकिन अब सुर मिलने लगे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी से ही सुर मिलने लगे हैं। बिहार सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा इंडिया अलायंस। अब विजय चौधरी भी कह रहे हैं इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस, स्वर मिलने लगे हैं, जैसा बीजेपी के लोग कहते हैं। अब महागठबंधन में रहते हुए भी विजय चौधरी कह रहे हैं ये इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग तो होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने 16 सीटें जीती हैं। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, किस स्वर में कहते हैं, और विजय चौधरी ने कल क्या कहा, बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, जरा सुनिए। समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं, इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही, जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है, और यही हम लोग चाहते हैं। तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी, बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से विजय चौधरी ने खुलकर अपनी बातें रखी, हम फिर कह रहे हैं शब्द पर ध्यान दीजिएगा, स्वर मिलने लगे हैं, सुर मिलने लगे हैं। अभी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 तारीख के बाद, यानी कि 15 जनवरी के बाद, जब खरमास खत्म होगा, सभी दही चूड़ा खाएंगे, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे, उसके बाद बिहार में कुछ अलग खेल ज़रूर होगा। यानी कि बिहार में तख्ता पलट भी हो सकता है, बिहार में सरकार बदल सकती है, बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार काफ़ी चुप हैं, काफ़ी शांत हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह तैयार हैं। नीतीश कुमार को क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, वो सब का जो एक स्वरूप है, रूपरेखा है, उसकी पहले से ही वो तैयार कर रखते हैं।
क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं गठबंधन में कहा जा रहा है ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात कहाँ अटकी हुई है, कितनी हद तक अटकी हुई है, आप खूब समझ रहे हैं। अब आगे जो सीट शेयरिंग की बात होनी, देखिए जेडीयू ने पहले ही कह दिया है कि सिटिंग सीटों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि बिहार में जेडीयू के 16 सांसद हैं, आरजेडी के फिलहाल पास तो 0 है, एक सीट कांग्रेस के पास है, किशनगंज की सीट। तो ऐसे में अगर सिटिंग सीटों पर समझौता नहीं होगी तो आरजेडी के एक तो बड़े बड़े नेताओं को झटका लगेगा। वो कल ही हमने आपको विस्तार से समझाया है कि इनके नेताओं को झटका लगेगा, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। आरजेडी के बड़े नेताओं को झटका लगना तय है। अगर जेडीयू के साथ ही चुनाव लड़ेगी आरजेडी महागठबंधन और सीटों में समझौता नहीं करने को तैयार है जेडीयू, क्योंकि 16 सीटें उसकी जीती हुई हैं, तो 17 से कम सीटें तो जेडीयू के पास आनी नहीं है। दूसरा झटका लगना है कांग्रेस को, क्योंकि अगर 17 जेडीयू लेगी तो 17 आरजेडी भी लेगी, 34 हो गए। सीपीआई सीपीआईएमएल 2 सीट यहाँ भी गए। चलिए, डी राजा ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद से 2 सीटें वहाँ भी हो गए, तो 34 से 2 36, तो बची 4 सीटें। तो कांग्रेस के नसीब में सिर्फ 4 सीटें ही आएंगी, इस बात का आकलन रख लीजिए, अगर महागठबंधन ही चुनाव लड़ता है तो। लेकिन अगर महागठबंधन का स्वरूप बदलता है, नीतीश कुमार कुछ मन बना लेते हैं, नीतीश कुमार इसी की तैयारी कर रहे हैं, जो खबरें हैं, चर्चाएं हैं, नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं खरमास के बाद और राम मंदिर के शुभारंभ के बाद। राम मंदिर में जब रामलला विराजेंगे प्राण प्रतिष्ठान के साथ, काफ़ी भव्य शुभारंभ होगा 22 जनवरी को। उसके बाद बिहार में कहा जा रहा है कि एक बड़ा खेल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आना था, बिहार दौरा भी उनका था 13 जनवरी को, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब 22 जनवरी के बाद ही कभी, शायद 26 जनवरी के बाद मान के चलिए, जब गणतंत्र दिवस हम अपना मनाएंगे, देश का राष्ट्रीय त्यौहार, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। रैलियाँ होंगी, सभाएँ होंगी, लेकिन उन रैलियों में क्या सच में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही होंगे? साथ देने के लिए क्या वहाँ नीतीश कुमार नहीं पहुँच जाएंगे? उस वक्त तक गठबंधन का अगर स्वरूप बदल गया तो मैं कह रहा हूँ। फिलहाल कहा जा रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज़ वेल है, लेकिन सुर मिल रहे हैं अभी से ही। इंडी अलायंस आपने सुना है, अब विजय चौधरी भी कह रहे हैं इंडी अलायंस। हालांकि इसमें कहने में कोई दिक्कत है भी नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं इंडी अलायंस। इंडी अलायंस के लोग काफ़ी देर कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि अभी हड़बड़ाहट क्या है, अभी राहुल गांधी की यात्रा भी होनी है, भारत न्याय यात्रा होनी है, 14 जनवरी से उसकी शुरुआत होनी है। राहुल गांधी बिहार के भी 7 जिलों में पैदल यात्रा करेंगे, पश्चिम बंगाल से बिहार आएंगे, फिर आगे झारखंड उड़ीसा तक जाएंगे। तो समझ सकते हैं अलायंस तैयार है, महागठबंधन तैयार है, लेकिन महागठबंधन कितना तैयार है, कितनी एकजुटता है, वो आप खूब समझ रहे हैं। वीडियो दिखाकर हमने आपको बताया है कैसे स्वर मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, आप समझ रहे हैं महागठबंधन की रूपरेखा क्या होगी, कौन साथ रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, या फिर आरजेडी और कांग्रेस को भी पहले से अंदाज़ा हो चुका है कि होने क्या वाला है बिहार में। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, तो ज़रूर आपको लग रहा होगा स्वर मिल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में मन और दिल दोनों मिल जाएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें, लाइव सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।